70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो अल्लाह। और दुख की बात यह है कि उसकी नाराजगी की परवाह ही नहीं है हमें। फिर कहते हैं अज़ाब, जो गफूर है, जो रहीम है, जो सत्तार है, जो जबार है, उसके पुतले कहते हैं कि फिर वो क्यों अज़ाब भेजते हैं, ये क्यों समुद्री तूफान आ रहे हैं, क्यों कोरोना आ जाता है, क्यों जलजले आ जाते हैं, क्यों तूफानी बारिशें आ जाती हैं। जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है फिर वो इतने अज़ाब क्यों भेजता है, अपनी मखलूक पे भेजता है? वजह क्या है? ये तूफान आ क्यों रहा है? कभी सोचा है आपने? खुदा की कसम, खुदा को नाराज कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अब भी आपके पास वक्त है, आप अपने आप को सुधार लें। ये तूफान आते क्यों हैं? ये कौम नूह पे तूफान क्यों आया था? आपने सोचा है कभी क्यों आया था? ये किताब का नाम है इलाल शराए, शेख सदूक अलरहमा की किताब है। इसका पेज नंबर है 75। इस पर क्या लिखते हैं कि अल्लाह ताला ये कभी नहीं करता कि अपने अजाब से किसी ऐसे को हलाक कर दे जिसका कोई गुनाह नहीं। यानी ऐसे पे अजाब भेजता ही नहीं है कि उसका गुनाह नहीं, यानी कोई इतना बड़ा गुनाह है कि वो आपको इतने बड़ा अजाब दे रहा है। आगे सरकार फरमाते हैं, और बाकी लोगों को इसलिए गर्क किया कि वो नबी खुदा हजरत नूह की तकजीब करते थे, नबी को जुटलाते थे। और तमाम लोग इसलिए गर्क हुए कि तकजीब करने वालों की तकजीब पर राजी और खुश थे। कुछ तो तकजीब करते थे, नबी पाक को जुटलाते थे, और कुछ उन पर राजी थे कि ये काम ठीक कर रहे हैं। जो किसी काम में शरीक ना हो मगर वो उस पर राजी हो तो वो भी ऐसा है जैसे काम में शरीक था। यानी जो तकजीब ना भी करे लेकिन खुश हो जाए उसकी तकजीब से, तो यही कुछ चल रहा है। नबी पाक ने अदल करने का कहा, जो कुछ हमारे मुल्क में चल रहा है। इंसाफ का कहा, जो कुछ हो रहा है। जैसे जो इंसाफ है, जिसके हाथ में अख्तियार है, वो सोचता ही नहीं है कि मैंने मरना है, फिर ये अजाब आएंगे, और बाकी लोग खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं और नबी की तकजीब कर रहे हैं। नबी करीम, ये नबी पाक ने नहीं फरमाया, अहले सुन्नत जमात की किताबों में ये हदीस लिखी हुई है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरात अहले बैत। मैं रसूल पाक ने फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत। जो अल्लाह की किताब से किया वो आपके सामने है, जो अहले बैत से किया वो तारीख में सब लिखा हुआ है, सब जानते हैं। यानी नबी पाक ने कहा इनको थाम लेना, दोनों चीज़ों को। जो अहले बैत के साथ किया इन्होंने आपके सामने है। इनकी तकजीब की गई, जिनके बारे में इन्होंने फरमाया कि ये मेरे हैं, मैं इनका हिस्सा हूं, उनको कत्ल किया गया, उनकी तकजीब की गई, माजला उनको जुटलाया गया उन पर, और जो कुछ अहले बैत के साथ अब तक होता आ रहा है। ये सैयद इतना दूर तक आए, ये पाकिस्तान में सैयद मिल जाएंगे आपको, इंडिया में सैयद मिल जाएंगे, हर मुल्क में मिल जाएंगे। ये थे तो मदीने के, तो इतना जुल्म किया गया है और आज तक जुल्म हो रहा है, तो ये राजी हैं। कभी इमाम की तौहीन करते हैं, कभी इमाम हुसैन बादशाह की तौहीन करते हैं। मैं अपने और गैरों सबसे कह के साथ हुआ, सदात के सरों से दीवारें बनाई गई, महल बनाए गए, तारीख गवाह है। आप उनका तो मुताला करें। सदात मदीने में वही तो क्यों नहीं है? क्या वजह थी मौला हुसैन को वतन छोड़ना पड़ा? क्या वजह थी मौला अली अलैहिस्सलाम को दर और खिलाफा कूफा बनाना पड़ा? क्या वजह थी? इमाम मूसा काज़िम काज़मैन में क्यों है? इमाम अली रज़ा मशहद मुक़द्दस में क्यों है? हमारे इमाम सामरा में क्यों है? आप देखिए ना कितना जुल्म हुआ है। आपने तो कह दिया मुझे तो सैयद नजर नहीं है। कभी आप टेलीविजन पर आप तबसरा हर बात पे करते हैं, इस बात पर भी तबसरा कर लें जो आले मोहम्मद पर जुल्म हुए हैं। वाह अलैना